ओम श्री गणेशाय नमः। जय तुलसी मैया। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण जितना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है उसमें तुलसी माता की पूजा एवं उनका सम्मान। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना तुलसी दल के एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का रूप है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। एक बार की बात है जब एक व्रती ने पारण तो किया लेकिन तुलसी माता का अपमान कर बैठा। तब क्या हुआ, यही है वह कथा जो न केवल हमें व्रत की मर्यादा सिखाती है बल्कि तुलसी माता के दिव्य स्वरूप का भी बोध कराती है। इस कथा में छिपा है भक्ति का सार और तुलसी के प्रति श्रद्धा का महत्व जो व्रत को पूर्णता की ओर ले जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम तुलसी माता की वह पावन कथा का श्रवण करें जो हर एकादशी व्रती को जाननी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे बड़े ही धार्मिक, चरित्रवान और नेक इंसान थे। वे परम विष्णु भक्त थे। वे प्रत्येक महीने के दोनों एकादशी का व्रत किया करते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। 5 साल का बेटा था उनका। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम मोहन रखा था। बड़े ही खुशहाली से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार की बात है, दोनों दंपत्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखा। 10वीं का नियम पूरे विधि विधान से करी। एकादशी के दिन निर्जला उपवास रहे। एक बूंद जल तक वे ग्रहण नहीं किए। उन्होंने दिन रात भूखे प्यासे रहकर प्रभु की आराधना की। रात्रि को जागरण किया। अब आई एकादशी व्रत पारण का दिन, यानी कि द्वादशी तिथि। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान किया। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराया, भोग बनाया, दीप धूप जलाए और आरती भी करी। दिल खोलकर दान दक्षिणा भी दिए, परंतु वे एक बात भूल गए। उन्होंने भगवान को तुलसी दल अर्पित नहीं किया। जल्दबाजी से यह गलती उनसे हो गई। अब इस बात से अनजान वे दोनों पारण करने बैठे। आंगन में उनका बेटा खेल रहा था। जब वे पहला ग्रास मुख में रखने ही वाले थे तभी उनका नजर आंगन में खेलते हुए उनके बेटे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा अजगर उनके बेटे को निगल रहा है। वे दोनों दौड़े भागे आए आंगन में, पर तब तक वह अजगर उनके बेटे को पूरी तरह से निकल चुका था और वह जंगल की ओर भाग गया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी करे तो क्या करे, ऐसा क्यों हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों माथा पकड़कर बैठ गए। उनके दुख का कोई सीमा नहीं रहा। रो रो कर उनकी हालत खराब हो गई। वे अब करे भी तो क्या करे। यह बात आगे की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग डर के मारे अपने अपने बच्चे को घर में बंद कर दिए ताकि उनके बच्चे को वह अजगर उठाकर ना ले जाए। पूरे गांव वाले सदमे में थे कि यह क्या हो गया। उस गांव में एक बुढ़िया माई भी रहती थी। जब उन्होंने यह बात सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी चली आई ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सारा हाल कह सुनाया कि कैसे उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, कैसे उन्होंने आज पारण के दिन भगवान की पूजा करी, उन्हें क्या भोग लगाया, दान दक्षिणा में क्या क्या दिया। बुढ़िया माई ने जब छानबीन की तो उन्हें पता चला कि आज के दिन वे भगवान को तुलसी दल का भोग नहीं लगाया है। तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा कि तुम लोगों ने एकादशी का व्रत तो की, पर बिना तुलसी अर्पण किए भगवान का भोग लगाया। यह व्रत अधूरा है। जिस तुलसी को श्री हरि के चरणों में स्पर्श प्राप्त है उसका तिरस्कार कर तुमने पुण्य की जगह अपुण्य कमाया है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उन्हें भोग न लगा के तुम लोग पारण करने बैठ गए, इसीलिए शायद वे तुम लोगों से नाराज हो गए हैं। यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों कांप उठे। उन्होंने बुढ़िया माई से कहा कि हे माता, अब आप ही बताइए कि अब हम क्या करें।
बुढ़िया माई ने कहा कि तुम लोग देर न करो, अभी भी समय है। भगवान को दोबारा भोग लगाओ और हाँ, इस बार तुलसी दल चढ़ाना नहीं भूलना और अपने गलती की माफी भी मांगना। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ठीक वैसा ही किया। भगवान विष्णु को भोग लगाया, तुलसी दल अर्पित करी, तुलसी माता का पूजन अर्चन किया, उन्हें भी भोग लगाया, जल अर्पित करी और अपने गलती की माफी भी मांगी। देखते ही देखते वह विशाल अजगर जंगल से वापस आया और उसके पुत्र को उगलकर फिर जंगल के तरफ चला गया। भगवान विष्णु, तुलसी मैया और एकादशी माता की कृपा से उनका बच्चा सही सलामत था। तो दोस्तों, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि तुलसी माता के बिना विष्णु पूजा अधूरी है। पारण के समय भगवान को तुलसी दल सहित भोग लगाना आवश्यक है। तुलसी न केवल एक पवित्र पौधा है, बल्कि वह साक्षात देवी है, जिनकी पूजा से पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, व्रत की पूर्णता केवल उपवास में नहीं, भावना और नियमों के पालन में है। एकादशी व्रत के पारण में तुलसी माता का पूजन, उनका सम्मान और तुलसी दल अर्पण करना, यह सब ना भूले, क्योंकि यही है सच्चे व्रत की पूर्णता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं था। वह दिन रात कान्हा जी के भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वह खुद उसके कुटिया की खिड़की पर एक कटोरी में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वह बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके पड़ोसन को इस बात की काफी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो वह दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वह कटोरा नहीं मिला। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक तुलसी का पौधा उगा। एक बार उस राज्य की रानी बाहर टहल रही थी, तब उसका ध्यान उस तुलसी के पौधे पर पड़ा। उसने उस तुलसी के पौधे को उखाड़कर अपने महल के आंगन में लगा दिया, जिसे वह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद उसे जल से सींचती थी। दोस्तों, तुलसी जी के प्रताप से वह रानी जल्द ही गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वह दोनों किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार जाते तो बुढ़िया यही बात कहती, वह दोनों वही उत्तर देते। यह बात जब राजा को पता चली तो वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बूढ़ी महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। यह बात देखकर दोनों राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से यह सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और तुलसी सींचने का रिवाज बन गया। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत ही उदार, दयावान और ईमानदार थे। ब्राह्मणी के 2 पुत्र थे, लेकिन कोई पुत्री न थी। अतः ब्राह्मणी हर रोज अपने आंगन में लगी तुलसी माता को सींचती और प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, मुझे आप ही के जैसे एक पुत्री चाहिए।
वह रोज तुलसी जी से यही प्रार्थना करती। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पुत्री में तुलसी माता के सदृश ही गुण थे और वह तेजस्वी प्रतीत हो रही थी। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। पूजा पाठ के समय जो दान में मिलता उसी से ही उसका और उसके परिवार का गुजर बसर होता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने बच्चे का नाम सुवर्णलेखा रखा। सुवर्णलेखा की एक बहुत ही अच्छे दोस्त थी जिसका नाम था चमेली। दोनों एक ही साथ घूमते, खेलते, नाचते और गाते। एक के बिना दूसरे का कोई काम न चलता था। सुवर्णलेखा को तुलसी माता से एक वरदान प्राप्त था कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चा मन से उस पर एक मटकी पानी डाले तो वह तुलसी के पौधे में बदल जाती एवं उसमें मोतियों का फूल लगते एवं जब दूसरे मटकी का पानी उस पर डाला जाता तो वह पुनः लड़के रूप में आ जाती। लेकिन यह बात स्वयं सुवर्णलेखा को पता नहीं था। एक रात खुद तुलसी माता ने उसे स्वप्न में आकर बताई। सुबह नींद से उठने के बाद उसने यह बात अपने सहेली को बताई। बात को सिद्ध करने के लिए एक दिन सुबह जब सब सो रहे थे तब सुवर्णलेखा ने अपने सहेली को बोली कि जाओ 2 मटकी पानी भर लाओ। एक मटकी पानी अभी मेरे ऊपर डालना और दूसरे मटके पानी पौधे बनने के बाद मेरे ऊपर डालना। सहेली ने ऐसा ही किया। पहली मटके के पानी डालते ही वह एक सुंदर शाखा प्रशाखा युक्त तुलसी के पेड़ में बदल गई और उसमें मोती के फूल उगने लगे। पौधा बने सुवर्णलेखा ने अपने सहेली से कहा कि मेरे ऊपर लगे मोती को तोड़ो, लेकिन संभल कर तोड़ना ताकि मेरी टहनी ना टूट जाए। सहेली ने सारे मोती तोड़ लिए। उसके बाद सहेली ने दूसरे मटके के पानी उस पर डाली। वह तुलसी का पौधा दोबारा लड़की के रूप में आ गई। इन मोतियों से माला बनाकर वह बाजार में रोज बेच आती। उन पैसों को वे अपने माँ बाप को दे आती। माँ बाप के पैसे के बारे में पूछने पर सुवर्णलेखा ने सारी सच्चाई बता दी। तुलसी माता की जय हो। तुलसी माता की कृपा से उनके घर की अवस्था सुधरने लगी, परंतु उन्होंने यह बात छुपा कर रखी। यह घटना अब रोज की हो गई। दिन बीतने के साथ साथ ब्राह्मण अब धनवान हो गया था। सुवर्णलेखा देखने में बहुत ही सुंदर थी। एक बार बाजार से आते वक्त उस राज्य के राजकुमार से उसका मुलाकात हुआ और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। राजकुमार सुवर्णलेखा से सच्चा प्यार करता था और सुवर्णलेखा भी राजकुमार से सच्चा प्यार करती थी। दोनों परिवार के मत मिलने पर दोनों का विवाह हो गया। सुवर्णलेखा अपने ससुराल चली गई। सुहाग रात के दिन सुवर्णलेखा ने अपनी सच्चाई अपने पति यानी कि राजकुमार को बताई। राजकुमार से बोली कि तुम 2 मटकी पानी भर कर ले आओ। राजकुमार 2 मटकी में पानी भर कर लेकर आए और 1 मटकी का पानी उस पर डाला। पानी डालने के साथ ही वह तुलसी के पौधे में बदल गई। उसमें मोतियों का ढेर लग गए। राजकुमार यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने दूसरे मटके की पानी डाली तो वह पुनः लड़के के रूप में आ गई। सुवर्णलेखा राजकुमार को बताती है कि यह सब तुलसी माता का दिया गया वरदान है और दोनों सो जाते हैं। सुबह जब राजकुमार का बहन अपने भैया के कक्ष में आती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि पूरे कमरे में मोती बिखरे पड़े थे। उसने भाभी से पूछा कि भाभी क्या बात है। ननद के हट करने पर भाभी सब कुछ बता देती है। ननद बहुत चंचल थी। वह यह बात अपने दोस्तों को बता देती है। ननद अपने भाभी से बार बार मोती के पेड़ बनने को कहती है और राजकुमार मना कर देता है। एक बार राजकुमार को राज्य से बाहर कोई काम से जाना पड़ा। ननद इसी समय का फायदा उठाकर भाभी के पास जाती है और मोती के पेड़ बनने के लिए हट करती है। भाभी के मना करने पर वह बोलती है कि भाभी सिर्फ एक बार ही, उसके बाद मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी। भाभी मान जाती है और वह कहती है कि यह आखिरी बार तुलसी का पौधा बनेगी। दूसरे दिन ननद भाभी को लेकर दूर के एक बगीचे में गई। 2 मटकी पानी भरा। उसने पहला मटकी के पानी उस पर डाला। पानी डालते ही
वह तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी के पौधा बनते ही ननद अपने दोस्तों को, जो कि पेड़ों के पीछे छिपकर सब देख रहे थे, उनको पुकारती है। वे सभी बाहर निकल आते हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा कि देख, मैंने बोला था ना कि मेरी भाभी मोती का पेड़ बनती है, अब विश्वास हुआ ना। और ननद के दोस्त बहुत ही बदमाश थे। वो मोती को उसके टहनियों के साथ तोड़ने लगे, टहनिया को पकड़ पकड़ कर झूमने लगे, जिसके कारण तुलसी के कई डाल टूट गए। सभी दोस्त मोती तोड़कर वहां से भाग गए। ननद ने जैसे तैसे दूसरे मटके के पानी डाली और वहां से भाग गई। पानी ठीक से ना पड़ने के कारण वह पौधा आधे ही लटकी बन पाई थी। शाम हो गई, भाभी घर पर ना पहुंची। ननद से पूछने पर ननद ने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मैं तो आज दिन भर घर पर ही थी। चारों ओर सुवर्णलेखा को खोजा गया, पर सुवर्णलेखा कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बीत गए। एक लकड़हारा उसी जंगल में वह लकड़ी काटने आया। उसने सारे टूटी टहनियों को लकड़ी समझकर उठा लिया और अपने ठेले गाड़ी में रखकर अपने घर को चला गया। इधर काम खत्म होने पर राजकुमार अपना घर वापस आया एवं सुवर्णलेखा को ढूंढने लगा। लोगों ने कहा कि वह घर छोड़कर भाग गई है, पर राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ। राजकुमार सुवर्णलेखा के बिना उदास रहने लगा। उधर एक दिन लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसे उस लकड़ी के ढेर में से रोने की आवाज आई। उसने उस ढेर में देखा एक छोटा सा मांस का टुकड़ा था, जिसमें से कहने और रोने की आवाज आ रही थी। लकड़हारे ने उसे संभाल कर उठाया और कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी अवस्था किसने की है। तो सुवर्णलेखा ने सारी बात बताई। तब लकड़हारे ने उसे उस बगीचे में लेकर आया जहाँ से वह उसे उठा कर ले गया था, पर दुर्भाग्य से उस पौधे के बाकी हिस्से उसे नहीं मिले। अतः लकड़हारे ने सोचा कि उसे राजकुमार को ही सौंप देना अच्छा होगा। अतः उसने राजकुमार को खबर भिजवाई। राजकुमार भागते भागते सुवर्णलेखा के पास आया और उसे देखकर रोने लगा। सुवर्णलेखा ने सारी बात कह सुनाई। राजकुमार सुवर्णलेखा को लेकर राजमहल आया। उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया एवं इसका उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा कि यह तुलसी जी का वरदान है, तो तुलसी माता ही इसका कोई रास्ता दिखाएगी। सब ने तुलसी माता की गुहार लगाई और तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने सुवर्णलेखा को ठीक कर दिया एवं आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। राजकुमार ने अपनी बहन एवं उसके दोस्तों को दंडित किया एवं राज्य से निकाल दिया। सुवर्णलेखा एवं राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे।